हेलो एवरीवन, आई एम अखिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं आज का 5 जुलाई 2020 का डेली करंट अफेयर सेशन, जो स्टेट जीरो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डेली मॉर्निंग में हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.state0.in। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अन्य कोर्स की जानकारी के लिए आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए, जहां आपको अन्य वीडियो लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर से शुरू करते हैं। रिसेंटली एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड intensive learning tool has been developed to detect COVID-19 through chest X-ray image। तो हाल ही में IIT गांधीनगर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड एक एक्सरे इमेज द्वारा कोविड-19 का परीक्षण करने के लिए एक उपकरण विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज इंटरनेशनल कोऑपरेट डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो हाल ही में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, कॉरपोरेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को हर साल सहकारिता दिवस, कॉरपोरेशन दिवस मनाया जाता है। इस साल 4 जुलाई को ये दिवस मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन द्वारा एक थीम #कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन भी शुरू की गई है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 4 जुलाई। नेक्स्ट वीडियो हमारी जब भी अपलोड होगी तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो आपको आज की वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन करके बताना है। अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव बताने हैं कि कौन सी वीडियो अच्छी लगती है और कौन सी वीडियो में क्या कमियां हैं और क्या हम और सुधार कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हुज टेन्योर एज चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो हाल ही में NHAI के द्वारा बनने वाले हाईवेज को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी कंपनियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही चीन की सहायक कंपनियों को भी नए हाईवे टेंडर नहीं दिए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष के रूप में एक एक्सटेंशन सुखबीर सिंह संधू जी को 6 महीने का एक्सटेंशन कैबिनेट समिति द्वारा दिया गया है, जिसमें उनका कार्यकाल जुलाई 2020 से बढ़ाकर 21 जनवरी 2021 तक कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुखबीर सिंह संधू जी, इनको एक एक्सटेंशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रिसेंटली लॉन्च ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन 2020। हाल ही में एक ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा आयोजित की गई, जिसमें सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे लॉन्च किया गया। हैकथॉन MHRD, AICTC तथा अन्य डिपार्टमेंट की संयुक्त पहल द्वारा आयोजित की गई है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक तथा डॉक्टर हर्षवर्धन, A और B दोनों, इन दोनों के द्वारा हैकथॉन लॉन्च की गई। हाल ही में सेंट्रल मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने JEE मेंस तथा नीट की एग्जाम भी सितंबर तक एक्सटेंड कर दिए। कोविड-19 के कारण को भी आगे खिसका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई-किसान धन ऐप लॉन्च किए। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री। निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने किसानों को वित्तीय फाइनेंस तथा कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए एक ऐप ई-किसान धन ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से किसान रियल टाइम इंफॉर्मेशन एग्रीकल्चर तथा फाइनेंस से संबंधित रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके थे।
HDFC बैंक भारत में निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी पिछले वर्ष घोषित किया गया था। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी जी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए HDFC बैंक। HDFC बैंक द्वारा ई किसान धन ऐप हाल ही में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रेटिंग हैज केयर रेटिंग्स प्रोजेक्टेड टू श्रिंक द इंडियन इकोनॉमी बाई अबाउट % ऑफ फाइनेंस ईयर 2020-2021। तो हाल ही में अनेक रेटिंग एजेंसी फिच, केयर रेटिंग्स तथा मूडीज ने इंडिया की इकोनॉमी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण गिरने की बात कही है। केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत की इकोनॉमी 6.4% तक गिर सकती है, जो एक बहुत ही बड़ी गिरावट कही जा सकती है। तो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो बताते हैं आपको। जीडीपी में होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस ऑल इन्वेस्टमेंट प्लस ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जीडीपी किससे निकलती है? कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस ऑल इन्वेस्टमेंट ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। तो इससे जीडीपी की कैलकुलेशन होती है। इंडिया की जीडीपी वर्तमान में 3.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इंडिया की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 6.4। केयर रेटिंग्स ने 2020-2021 के लिए इंडियन इकोनॉमी के 6.4% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इंक्लूडेड एज एन ऑब्जर्वर। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंस सिस्टम को अपना पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इनके द्वारा इनके कॉरपोरेट तथा फाइनेंस, इमरजेंसी, जलवायु और आपदा के पर्यावरण स्थिरता के प्रोजेक्ट को अब सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंस सिस्टम ऑब्जर्व करेगा। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा जी हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनजीएफएस द्वारा एडीबी के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन व्लादिमीर पुतिन होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन रशिया। रशिया में हाल ही में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें संविधान संशोधन करके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक रूस का राष्ट्रपति बने रहने के लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें रूस के जनमत संग्रह कराया गया था रूस की जनता के बीच में, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को भारी समर्थन मिला है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं और यहाँ की राजधानी मॉस्को है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 2036। रशिया की इकोनॉमी काफ़ी कंजस्टेड थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अनेक सुधार किए गए, जिसमें रूस की इकोनॉमी तेज़ी से डेवलप हो रही है। इसके कारण इन्हें एक और संविधान संशोधन के द्वारा रूस की जनता ने एक और कार्यकाल दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिगो सेड दैट by the end of 2020 what % of the airfare will be given to doctors and nurses। भारत की निजी क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने हाल ही में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर और नर्सों को हवाई किराए में 25% छूट देने की घोषणा की। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण फ्रंट लाइन वॉरियर के मोरल को मजबूत करने के लिए ये कदम इंडिगो द्वारा उठाया गया है। इंडिगो के CEO रोनो दत्ता जी हैं। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर लिंडन, ए 2-time Olympic champion from China, has announced his retirement from the sport.
ही वॉज एसोसिएट विद विच स्पोर्ट? लिंडेन जो चाइना के ओलंपिक विजेता तथा 2 बार के ओलंपिक विजेता 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। ये एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने 5 बार विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस बार का ओलंपिक 2020 ओलंपिक जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है, जो कोविड-19 महामारी के कारण आगे खिसका दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लिंडेन द्वारा बैडमिंटन खेल में स्वर्ण पदक जीते गए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए लिंडेन, ए बैडमिंटन। लिंडेन जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, ये एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ICMR, हाउ लॉन्ग कैन इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन बी लॉन्च्ड? भारतीय सरकार तथा ICMR जो भारत में कोविड-19 परिस्थितियों को कंट्रोल और मॉनिटर कर रहा है, उसके द्वारा एक वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित कर 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस को लॉन्च करने का दावा किया गया। इसका ह्यूमन ट्रायल हाल ही में ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया है। जल्द ही इसके जल्द इसका पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। इससे पहले ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना भी वैक्सीन रिलीज करने की दौड़ में सबसे आगे मानी जा रही। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसके महासचिव डॉक्टर बलराम भार्गव जी। ICMR की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे पर ये वैक्सीन आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप द वर्ल्ड फेमस श्रावणी मेला? श्रावणी मेला, इसको दोबारा शुरू करने की घोषणा झारखंड सरकार ने हाल में की है। तो इसका राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज डिसाइडेड टू कीप येलो कलर डस्टबिन फॉर कोरोना वेस्ट? तो हाल ही में इंदौर शहर के नगर निगम ने फैसला लिया है कि कोरोना जो वेस्ट है उसको एक पीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द कैंसिलेशन ऑफ APEC समिट 2021? तो हाल ही में न्यूजीलैंड सरकार ने घोषणा की है कि वो 2021 की APEC समिट को कैंसिल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्री हैव फाउंड ए वायरस कॉल्ड G4 इन स्वाइन? भी एक वायरस है, नया वायरस है जिसकी भी उत्पत्ति चाइना में ही हो गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द फॉर्मेशन ऑफ LPG जॉइंट वेंचर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री एडोर्ड फिलिप ने हैज रिजाइंड? 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।